तुला का सूर्य है, नवमांश में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आँख खराब हो सकती है। लेकिन मान लीजिए फिर हम लेट कर दिन भर रील्स देख रहे हैं, ये तो होगी। अब हमको पता है कि आँख खराब हो सकती है हमारी, तो हम दूर रहें, वहीं दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कुंडली से शुगर, डायबिटीज जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको भी देखा जा सकता है? बिल्कुल। शुक्र किसी का खराब है तो 101% शुगर होगी। हर व्यक्ति भीतर से प्लेथोरा ऑफ डिजीज, बहुत सारी डिजीज लिए बैठा है। जब समय खराब होता है तो कोई डिजीज उभर आती है, अच्छा होता है तो वो चली जाती है, और उसका ही उपाय करना है। जब समय खराब आएगा तो उसका उपाय करना है, तो वो डिजीज नहीं आएगी। और सबसे बड़ा उपाय लाइफस्टाइल का है। गुरुजी, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं ना जो आज से पहले शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं मिली होंगी। तो हम इस पूरे पॉडकास्ट में बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आजकल गुरुजी बहुत गठिया, थायराइड, शुगर, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो ये लाइफस्टाइल का कसूर है या ग्रहों का? देखिए, ग्रह कुछ भी क्रिएट नहीं करते। जैसे कि एक जनरल परसेप्शन है कि ग्रह ने किया, ग्रह कुछ नहीं करते। ग्रह आपको ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि ये गड़बड़ हो सकती है। ओके। हाँ, तो ग्रह एक इंडिकेटर है। अब मान लीजिए कि सूर्य ये कहता है, सूर्य से ये इंडिकेशन मिल रहा है, तुला का सूर्य है, नवमांश में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आँख खराब हो सकती है। लेकिन मान लीजिए फिर हम लेट कर दिन भर रील्स देख रहे हैं, ये तो होगी। अब हमको पता है कि आँख खराब हो सकती है हमारी, तो हम दूर रहें, वहीं दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ग्रह इंडिकेट करता है, कॉज नहीं है, ना इफेक्ट है, जस्ट एन इंडिकेटर। अच्छा गुरुजी, ये तो लाइफस्टाइल डिजीजेस थी। कई बार ऐसा होता है कि राहु की दशा चलती है, जब प्रत्यंतर दशा चले या राहु की महादशा चले तो दिमाग बहुत सही नहीं रहता है, मेंटली थोड़ा लोड हो जाता है। तो मतलब ये क्या, इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है या कहीं ना कहीं राहु रिस्पॉन्सिबल? हम डरते हैं, हम डरते हैं। राहु जैसी आएगा, हर व्यक्ति के अंदर एक फियरसमनेस आ जाएगा, डरने लगेगा। वो कोई रीजन नहीं है, फिर भी उसके अंदर डर आएगा। उसको वो बहुत डिटेल से, बहुत शार्पली सोच नहीं पाता। तो ये एक प्रॉब्लम आनी शुरू होती है जब भी राहु आता है, क्योंकि राहु कोई ग्रह तो है नहीं, छाया है। तो वही छाया हमारे जो दिमाग है, उसकी जो ताकत है, जो अमेगडेला है, तो वो उस पर भारी पड़ती है, तो सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। तो इस वजह से डर लगता है। जैसे एक व्यक्ति है जो आए दिन जहाज में सफर करता है, लेकिन अगर राहु की दशा है और राहु अगर खराब है, अच्छा राहु भी होता है, तो राहु अगर खराब है तो वो कहेगा मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। और जब राहु ठीक हो जाएगा या चला जाएगा तो उसका नॉर्मल शुरू हो जाएगा। फिर वो सोचेगा, उसके घर के लोग भी सोचेंगे तुमको दिक्कत क्या थी भाई, तुम प्लेन से क्यों नहीं आ जा रहे थे। गुरुजी, अर्थराइटिस के लिए कौन सा ग्रह संकेत देता है या जिम्मेदार है? देखिए, अर्थराइटिस में क्या चीज है कि एक्सेसिव गैस बनती है। गैस बनाने वाले ग्रह कौन से हैं ये हम देख लें। बुध, उसके बाद बृहस्पति, और उसमें जो कोल्ड फैक्टर है, जो कार्टिलेजेस के बीच में होता है, वो है शनि। तो ये तीन चीजें यदि हम देख लेते हैं और तीन चीजों को समझ लेते हैं, तो जब वो एक बच्चा इतना सा होता है ना, वन डे का, तो उसी की कुंडली देखकर हम ये उसके लिए इस तरीके से एक सिस्टम बना देंगे कि उसको लाइफ में कुछ नहीं होगा। ये यूज है एस्ट्रोलॉजी का।
अद्भुत यूज है कि सारी प्रोबेबल डिजीजेस व्यक्ति के भीतर है। हर व्यक्ति भीतर से प्लेथोरा ऑफ डिजीज, बहुत सारी डिजीज लिए बैठा है। जब समय खराब होता है तो कोई डिजीज उभर आती है, अच्छा होता है तो वो चली जाती है, और उसका ही उपाय करना है। जब समय खराब आएगा तो उसका उपाय करना है तो वो डिजीज नहीं आएगी। और सबसे बड़ा उपाय लाइफस्टाइल का है। तो अगर ये बुध बृहस्पति मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करेंगे और शनि कोल्ड फैक्टर को बढ़ाएगा बॉडी में, जिससे अर्थराइटिस शुरू हो जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा। हार्ट की प्रॉब्लम भी कई बार क्या होती है, क्योंकि हार्ट भी एक मसल है, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी वो क्रिएट करता है। हमको लगता है मतलब ये तो खैर डॉक्टर्स बेहतर बताएं, मैं उसमें तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमको लगता है कि हार्ट का कोई वॉल्व खराब हो गया, ऐसी कोई चीज़ हो गई है, जबकि कुंडली के हिसाब से वो एक मसल है जो डिस्टर्ब हो गई है, उसमें स्वेलिंग आ गई, वो बल्ज हो गई है, और इससे क्या है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के साथ क्या है, एक सूत्र भी मैं आपको दे रहा हूँ, पानी बैठकर दूध खड़े होकर पीना चाहिए। लॉजिक क्या है इसका? घुटनों का दर्द, आप बैठकर यदि जल पिएंगे तो जल एब्जॉर्ब करेगा। आप कहे झिलके का एब्जॉर्ब करना, ये तो बहुत हल्की फुल्की चीज है। नहीं, जल अपने आप में एक भोजन जितना भारी होता है, तो वो जब आप बैठते हैं तो वो आपको स्ट्रेंथ देगा, और वो आपको जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है उससे बचा लेगा। जबकि दूध खड़े होकर पीने से फटाफट पच जाएगा और फिर आप अपने काम पर लग सकते हैं, काम पर निकल सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, जिनको दूध नहीं पचता या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं पचती हैं, क्या ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से होता है, या ग्रह भी इसमें कहीं रोल निभाते हैं? देखिए, जिसका भी शुक्र खराब होगा उसको दूध से संबंधित प्रॉब्लम होगी ही होगी। वो चाहे अपच की दिक्कत हो, चाहे उसको किसी और किस्म की एलर्जी हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, दूध पतला पीना चाहिए और बिना चीनी का पीना चाहिए। दूध में चीनी डली और दूध बेकार, तो ठीक हो जाएगा। अभी आप जो 3 कॉम्बिनेशन बता रहे थे, एक बुध का, बृहस्पति का और शनि का, जो कि हमें आर्थराइटिस देता है, इनका कॉम्बिनेशन क्या देखते हैं? मतलब क्या दशाएं होती हैं, या ये कुंडली में किस हाउस में बैठे हैं और किसको देख रहे हैं, वो दशाएं, वो कॉम्बिनेशन होता है? दशाएं क्या करती हैं, कॉम्बिनेशन को उभारती है। अच्छा, कैटलिस्ट का काम करती है। चाहे अच्छे करें, अगर कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं मान लीजिए अच्छे हैं लेकिन दबे हुए हैं, तो जब दशाएं आएंगी अप्रोप्रिएट तो वो अच्छे फल देने लगेगा। सिमिलरली अगर वो बुरे हैं तो वो बुरा फल देना शुरू कर देंगे। तो दशाओं का ये काम है। अब छठे भाव में यदि किसी भी व्यक्ति के बुध बृहस्पति शनि होगा, ठीक, या 8वें भाव में किसी भी व्यक्ति के बुध होगा, या तीसरे भाव में बृहस्पति शनि होगा, तो ऐसे व्यक्ति को आर्थराइटिस होगी ही होगी, दर्द होगा ही होगा। वो अलग बात है कि दवा से, लाइफस्टाइल से मैनेज कर ले, लेकिन होगा। 5th हाउस जो होता है कुंडली का, 5th हाउस में अगर किसी के बृहस्पति बैठा हुआ है और बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा खाने की वजह से या इनएप्रोप्रिएट फूड की वजह से उसके शरीर में दर्द शुरू होना लगता है। यहाँ पर एक प्लेनेट और है जिसका जिक्र करना मुझे चाहिए, और वो है मंगल। मंगल जब खराब होगा या इवन ज़्यादा ताकतवर भी होगा तो क्या होगा कि शरीर में प्रोटीन लेवल बढ़ेगा, और जब प्रोटीन लेवल बढ़ता है
या सी रिएक्टिव, उसको वो बोलते हैं CRP, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो वो शरीर में दर्द वैसे ही करता है। तो मंगल जब ज़्यादा पावरफुल होगा तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ के और पूरे शरीर में दर्द पैदा कर देगा। तो हमने प्लैनेट्स देख लिए और जीवन पर्यंत हमने उसका परहेज किया, जीवन पर्यंत। अब उसमें ये कभी कभार पकौड़ा खा लिया बारिश आने पे तो उससे कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन सामान्यतः हमने जीवन में यदि परहेज किया तो बचे रहेंगे और नहीं तो उसकी गिरफ्त में आएंगे। गुरुजी, हमने बात कर ली ग्रहों की। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर ये चीज़ें हमें दिख जाती हैं तो क्या उपाय हैं आर्थराइटिस के लिए? बड़ा सिंपल है, एक कली की लहसुन, ठीक, सुबह सुबह उसको उसका जो ऊपर की लेयर होती है उसे छुटाया और हल्के गुनगुने पानी से खा लिया। रात में जब सोए तो त्रिफला, हाँ, त्रिफला गुड़ के साथ ले। अच्छा, हाँ, बस। गर्म पानी से या ठंडे पानी से? नहीं, गुड़। त्रिफला का तो पाउडर होता है। हाँ, तो वो बस गुड़ के साथ, वो तो बहुत कड़वा होता है गुरुजी। कड़वा तो होता है, दवाई तो कड़वी होती है और जितनी कड़वी दवाई होती है उतनी जल्दी फायदा करती है। मतलब वो तो हलक में रखो और पानी पी लो, वो तक तो ठीक है, पर गुड़ के साथ तो जमा ही कड़वा लगेगा। वो आदत पड़ जाएगी, जैसे गोली बनाई मुंह में रखा और कट से अंदर कर रही। अच्छा, आजकल गोली भी आने लगी है त्रिफला की। हाँ, गोली भी आती है, लेकिन गोली गुड़ के साथ तो ली नहीं जा सकती। अच्छा, तो हमने क्या किया, गुड़ के साथ मिक्स करके गोली बना ली। अच्छा, अंदर रखा और गुड़ कर गए, बस। अच्छा, ये एक उपाय अच्छा है और एक लहसुन वाला। तो अगर कोई मान लीजिए सात्विक हो, लहसुन प्याज नहीं खाता हो, तो वो सिर्फ त्रिफला खा के सही हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। त्रिफला बड़ा जबरदस्त होता है, बस ओरिजिनल नहीं मिलती चीजें आजकल, इसलिए वो कम इफेक्टिव हो रही है। लेकिन त्रिफला गजब की दवा है अपने आप में। ये दवाई क्या, इसको हम जरूरी चीज मानेंगे शरीर के लिए, तो त्रिफला का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज पे बात करते हैं, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, थायराइड जो बेसिकली होता है, वो किस कारण से होता है? चंद्रमा। अच्छा, हाँ, चंद्रमा जब खराब होगा तो किसी भी व्यक्ति में उसके अंदर थायराइडिज्म की प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। उसका TSH जो है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। दूसरा आ गया बृहस्पति। बृहस्पति यदि खराब है तो ऐसे व्यक्ति का जो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम उसको होगी, इसमें मोटे हो जाते हैं। जी, इसमें मोटे हो जाते हैं। और शनि या राहु अगर कुंडली में खराब है, खास तौर से पहले घर को या दूसरे घर को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होगा, पतला होता चला जाएगा, खाना पीना नहीं लगता जिसे हम कहते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। ये कॉम्बिनेशन थायराइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। और गुरुजी, अगर ये मान लीजिए कॉम्बिनेशन कुंडली में दिख रहे हैं और हो भी गया तो फिर क्या करें? ये वाला हिस्सा, ये किसी भी हाथ का, दोनों हाथों में करना है। अच्छा। 10 मिनट ये ऐसे ऐसे, ये अंगूठे की टिप है जी। ऐसे 10 मिनट इधर, 10 मिनट इधर। दूसरा उपाय, रात में मेथी गर्म पानी में डाल दी, सुबह को छान के पी लिया, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और एक काम और भी कर सकते हैं, मैग्नेट ले ली, यहाँ पर मैग्नेट लगाई और उस पर हमने टेप कर दिया उसको, तो भी हमें बहुत फायदा होगा। या हम यहाँ पर भी मैग्नेट लगा सकते हैं, हालांकि ये मैग्नेट वाले बताएंगे ज़्यादा बेहतर, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि अगर ये करते रहेंगे कंट्रोल रहेगा, बट ठीक नहीं होगा। ठीक तो दरअसल कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है तो कंट्रोल ही करना पड़ता है।
पूरी तरह ठीक तो नहीं होता। जब गड़बड़ करेंगे हम तो वो, और एक चीज और, उज्जयी प्राणायाम, हर हेड एकदम मैनेज होने लगेगा। और अगर हो गया है और इसकी वजह से डबल चिन हो गई है, इस तरीके से करेंगे तो डबल चिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और गले पर भी हमारे जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उस पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। एक और मेरा सवाल है, हाइपरथायराइड जिसको हम ग्रेव डिजीज कहते हैं, ये डॉक्टरों के मुताबिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें आपका ही जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके खिलाफ काम करने लगता है। तो गुरुजी ये भी क्या मतलब ग्रहों से जुड़ा हुआ है? क्योंकि हम इसमें लाइफस्टाइल का तो कोई सीन नहीं है, आपका तो ऑलरेडी नर्वस सिस्टम आपके ही खिलाफ काम कर रहा है, तब ग्रह क्या आते हैं सीन में? बिल्कुल, चंद्रमा और मंगल। हम चंद्रमा और मंगल को देखकर ये देख लेते हैं कि इसमें अमिग्डाला का रोल कितना है और अमिग्डाला फला व्यक्ति का कैसा है। और ये मैंने कहा ना, एक छोटा सा बच्चा एक दिन का, और आप उसके 100 साल तक की कुंडली बना सकते हैं और बता सकते हैं कि ये डिजीज होगी कि नहीं होगी। तो ये अमिग्डाला हमने देखा और उससे हमें पता चल जाएगा कि चंद्र मंगल की ये दिक्कतें हैं। और फिर हम जाके लोगों से डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, वो और डिटेल से इसके बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो लेकिन कंट्रोल इसे बड़े आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या कुंडली से शुगर, डायबिटीज जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इनको भी देखा जा सकता है? बिल्कुल। शुक्र किसी का खराब है तो 101% शुगर होगी 101%। और मेष लग्न वाले जो लोग हैं वो विशेष रूप से सावधान रहें। मेष लग्न वाले, वृश्चिक लग्न वाले लोग विशेष रूप से सावधान रहें और इनका शुगर इंटेक पहले ही समय से, मतलब शुगर हो इसका वेट ना करें, शुरू से ही वो शुगर का इंटेक कम करें। या केवल शुगर नहीं बल्कि कैलोरीज का, और इन्हें दौड़ भाग जरूर करनी चाहिए तो शुगर कंट्रोल रहेगी, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। शुक्र खराब मतलब गुरुजी शुक्र पीड़ित हो या शत्रु ग्रह में बैठा हो, क्या मतलब है? हाँ, शुक्र का मतलब ये है कि अगर किसी का शुक्र 6ठे भाव में है, 7वें भाव में है, 8वें भाव में है, ठीक है, यहाँ पर यदि शुक्र है तो फिर ये शुगर देता है। या शुक्र चंद्रमा के साथ है तो ये शुगर देगा ही देगा, चाहे किसी भाव में हो, किसी भाव, इन्हीं भाव में। अच्छा, चंद्रमा के साथ अगर है 100% शुगर होगी। शुक्र के लिए रेमेडी करें या फिर शुगर के लिए रेमेडी? शुगर के लिए शुक्र की रेमेडी साथ में कर सकते हैं, लेकिन रेमेडी अगर हम करते हैं शुगर के लिए, जैसे कैलोरी बर्न करना, कोई रत्न पहनने से कैलोरी बर्न नहीं होती है, तो कैलोरी बर्न हमें करना है। और शुक्र के लिए हो एक काम कर लीजिए, दूध का दान कर दिया कीजिए या खीर का दान कर दीजिए। 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को खीर का दान शुक्रवार को कर दीजिए, तो शुक्र ग्रह का जो बुरा प्रभाव है वो अपना में कम होगा। लेकिन लाइफस्टाइल तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये इंडिकेशन एकदम एग्जैक्ट मिलता है। भाई मेडिकल साइंस तो तब आपको बताएगी जब सिम्टम दिखेगा। ये तो आपको एक छोटे से बच्चे का बता रहे हैं कि तुम्हें 30वें साल में, 50वें साल में, 60वें साल में जाके ये रोग होगा, अभी से केयर कर लो तो कभी नहीं होगा। पर गुरुजी अगर एक छोटे बच्चे की हम कुंडली देखते हैं, मान लीजिए शुगर की ही बात करते हैं, शुक्र पता चल गया खराब है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि शुरुआत से उसको शुक्र की रेमेडी दे दें और शुक्र उसका बढ़िया प्रभावशाली बन जाए, तो ये हो ही ना डिजीज? ऐसा पॉसिबल है? नहीं होगी। आप रेमेडी कराए, क्योंकि जो शुगर है वो शुक्र की वजह से नहीं हुई, शुक्र बता रहा है कि शुगर हो सकती है ना। ये प्लैनेट्स जो है ये इंडिकेटर्स हैं, कॉज नहीं है। तो शुक्र आपको ये बताएगा, तो आप शुक्र की भी रेमेडी कीजिए, लेकिन लाइफ स्टाइल शुरू से ही दौड़ भाग, खेल कूद ये जरूर होना चाहिए।
गुरुजी, सर्वाइकल पेन जो आजकल ज़्यादातर वर्किंग वुमेन मेन सब में बहुत कॉमन है, तो इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? मंगल और शनि। मंगल और शनि जिसके खराब होंगे उसको हड्डियों की दिक्कत 101% होगी ही होगी। तो क्या सारे ऑफिस जाने वाले लोगों का मंगल और शनि प्रभावित है? सबको नहीं होती है, ज्यादातर को आजकल, मतलब मुझे लगता है लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है। लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है, लेकिन सबको नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ 10-10 घंटे लगातार काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 घंटे में करने लगते हैं, दर्द इतना होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे बोन्स की पावर कितनी है, जो हम मंगल से देख रहे हैं। अच्छा। और जो नर्वस सिस्टम है या जो वेन्स नर्व्स वहाँ से निकल रही हैं या जो हड्डियों का गैप है, ये हम शनि से देख रहे हैं। तो मंगल और शनि दोनों को देखकर हमें ये पता चल सकता है कि सर्वाइकल हो सकता है या L3-4-5 में प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी रेमेडी? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम अर्ध चंद्राकार गति से और बहुत धीरे धीरे इस प्रकार से ये एक्सरसाइज सुबह कर लिया करें। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो 15 मिनट, कॉम्बिनेशन नहीं है तो भी 8-10 मिनट ज़रूर कर लें, क्योंकि ऑफिस गोअर हों चाहे स्टूडेंट्स हों, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से ये धीरे धीरे करें, इससे बड़ा आराम भी मिलेगा। बहुत करके वाला जो आराम होता है ना वो मिलेगा। तो ये ज़रूर कर लेना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा फिर वही लहसुन आ जाती है। जो लहसुन का प्रयोग नहीं करता वो मेथी का प्रयोग करे, ठीक है। और एक कंधे का इस तरीके से ये तो करीब 10 मिनट ये करने से डेफिनेटली। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को बहुत ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहिए। अगर आप एक्लिमेटाइज्ड हैं उतने ठंडे जल के तो अलग बात है, जैसे पहाड़ के लोग होते हैं, अन्यथा बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके हड्डियों को स्वेलिंग उसमें दे सकता है। तो ऐसे लोगों को हल्के गुनगुने पानी से ही स्नान करना चाहिए और दिन में तकरीबन 2 गिलास से 3 गिलास पानी हल्का गुनगुना जरूर पीना चाहिए। गुरुजी, ये तो लाइफस्टाइल डिजीजेस थी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या हम कैंसर का भी पता लगा सकते हैं? बृहस्पति और शुक्र, जिस किसी के भी बृहस्पति और शुक्र, मान लीजिए बृहस्पति किसी का नीच का है और राहु के साथ बैठा हुआ है, किसी का बृहस्पति नीच का है शनि के साथ बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ये थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट रहे, मतलब ये होगी ऐसा नहीं है, अलर्ट रहे, बचा जा सकता है। एक कुंडली में स्थिति आती है गुरुजी, मुझे बहुत नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मार्केश, जब प्रबल मार्केश बनता है उस समय कहते हैं कि आयु पे संकट होता है और ज़्यादातर केसेस में अगर बहुत ज़्यादा तीखा मार्केश है तो डेथ भी हो जाती है। तो ये भी बचपन में देख लेते हैं कुंडली कि कब मार्केश की स्थिति ऐसी प्रबल बन रही है। इधर जन्म हुआ उधर उसकी आयु कितनी है ये देखा जा सकती है। डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि सब खुशी मना रहे हैं और हम ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन तुरंत पता चल जाता है कि फला एज में तीसरे, 7वें और 8वें भाव की दशाएं आएंगी, यानी ये मार्केश की दशा है, इसमें प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ये भी क्या ग्रह जिम्मेदार है या ग्रह बस संकेत दे रहे हैं कि अब डेथ होने वाली है? संकेत दे रहे हैं, सिर्फ संकेत दे रहे हैं। हाँ, जिम्मेदार कर्म है। कर्म का जो हमारा प्रारब्ध है, जो संचित अच्छे कर्म है तो बुरे कर्म है तो ग्रह उसको बताते हैं, और दूसरा ये भी बताते हैं कि कब मैं अच्छा करूंगा कब मैं बुरा करूंगा, सावधान रहना। तो कोई भी चीज अच्छी या बुरी होती है तो जिम्मेदार कर्म होते हैं, और आत्मा हमेशा कंटिन्यूटी में चलती है। गुरुजी, अगर बचपन से ही कुंडली से सारे ग्रह पता चल गए, सारी दशाएं पता चल गई, सारे रोग पता चल गए,
तो फिर जो होने वाला है उसको हम रोक नहीं देंगे, फिर मतलब वो कर्मा जो हम लिखा के आए हैं, जो हमें भुगतना ही है इस जन्म में, तो ये रेमेडीज करने का क्या फायदा, वो तो वैसे भी भुगतेंगे। दरअसल वो भी कर्म ही तो है। अच्छा। सारे लोगों को दवाइयाँ नहीं लगती, तो अगर किसी को कोई दवाई लग रही है तो इसका मतलब उसके कर्म है, मेरे चाहने से नहीं हो रहा है। तो वो भी एक कर्म का ही हिस्सा है कि मेरे पुण्य अभी बचे हैं और ठीक हो जाऊंगा, तो वो कर्म है, निश्चित रूप से वो भी एक कर्म है। तो ये इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना या उनकी शक्तियों के इस्तेमाल के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो ऐसा चाहते हैं। तो यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्म ही मुझे परमिट कर रहा है कि मैं ईश्वरीय विधान का सहारा लूं, उसे सहारा लेना बोलता हूँ, तो इंटरफेरेंस नहीं बोलता। इंटरफेरेंस हम कर ही नहीं सकते साधारण मनुष्य। एक और सवाल गुरुजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे पावरफुल कोई 2 या 3 रेमेडीज जो आप सजेस्ट करेंगे कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिन लोगों को जनरली आपने कुंडलियाँ देखकर नोटिस की हो कि भाई ये ज़्यादातर प्रॉब्लम इंडिया में इस क्षेत्र में हो रही हैं, तो ये रेमेडीज करोगे तो उपाय हो जाए। देखिए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और भारत को इस वक्त डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे शरीर में कैलोरीज ऊपर रह जाए। एक तो डायबिटीज़ के जो पैरामीटर्स हैं वो लगातार गिराए चले जा रहे हैं। 200 तक जो पुराने पैरामीटर्स थे, तो 200 तक को वो डायबिटिक नहीं मानते थे। अब खैर ये तो डॉक्टर्स का विषय है, मेरा विषय नहीं है, लेकिन हम कुछ एक एक्सरसाइजेज ऐसी कर सकते हैं जिससे हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। एक तो फूड, सूर्य उदय से पहले उठना, वॉक ज़रूर हमें करनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ नाभि को दबाने का प्रयत्न, इस तरीके से ये एक आसन है। तो ये बहुत सिंपल सी रेमेडीज हैं और जिनको करने से डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। अगर डायबिटीज़ के प्लैनेट्स हैं जैसे शुक्र है या बृहस्पति है, ये कोई भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो ये वाला जो लाइफ स्टाइल है, इसे हम अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। अगर हम रेमेडी नहीं कर रहे हैं तो क्या ये ग्रह जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ग्रह तो कह रहा है ना कि मैंने आपको ये चीज करने की इजाजत दी। समय कह रहा है, काल कह रहा है कि महाकाल चाहते हैं कि आप ठीक हो जाओ, लेकिन प्रयत्न तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रयत्न करूंगा ठीक हो जाऊंगा। देखिए, जिजीविषा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अंदर से जब भाव आता है और उस वक्त में जब हम प्रभु की प्रार्थना करके कोई भी रेमेडी करते हैं, वो सफल होती है। ये मैंने देखा, ये मेरा अनुभव। ये मेरा भी अनुभव है गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में गुरुजी, अगर कोई ऐसी बात जो ग्रहों की हो या रेमेडी की हो जो मुझसे छूट गई और आप चाहते हो कि स्पीकिंग ट्री के दर्शकों को बताएं, तो प्लीज। देखिए, सूर्य को मजबूत रखा जाना चाहिए। सूर्य क्या करता है, आत्म तत्व का कारक है, तो वो मेरे शरीर को मजबूत रखेगा, मेरा आत्मबल हमेशा बढ़ा रहेगा। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, सूर्योदय से पूर्व उठ के खड़े हो गए और थोड़ा सा टहले, एक्सरसाइज करी, बॉडी को स्ट्रेच किया और सूर्य को जल दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, सूर्य को जल देने से क्या होता है। मैंने कोई कहानी सुनी थी अजीब वगैरह कि मैं रोहतक की तरफ मुंह करके जल को लीचूंगा तो क्या रोहतक का खेत सींच जाएगा उससे। ये बेकार की चीज़ें हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिमोट से होती हैं। तो क्या रिमोट नहीं होता? रिमोट होता है। व्यक्ति अमेरिका बैठा है, मेरे पास यहाँ पर सेलुलर फोन है,
तो मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, तो वो टेक्नोलॉजी मुझे एलिजिबल करती है। तो ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, एक मैग्नेटिज्म है जी। आँख के बीचों बीच वह जल की धारा अगर आ रही है, आँख हमारी सूर्य पर टिकी हुई है, तो निश्चित रूप से हमारे आत्मबल को बढ़ाएगी, हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाएगी। हमें वो करना चाहिए। अब लोग उसमें चीनी भी डालते हैं, लोग उसमें रोली भी डालते हैं, आप बिल्कुल डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तब भी प्रभाव आएगा। और मिट्टी के बर्तन या तांबे के बर्तन से प्रभाव ज़्यादा होता है, ये तो सब जगह, मतलब सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो दुनिया ने हमसे ये चीज़ सीखी है इन बर्तनों के बारे में। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट है, पानी यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम अगर इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। तो सूर्य, अगर एक उपाय कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा सूर्य का उपाय करें। गायत्री मंत्र का जप अद्भुत है। अच्छा। हाँ, अद्भुत है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पे जाके करना होगा। ऐसे नहीं या कहीं भी हम खड़ा कर देते हैं। बच्चे वो लोग गायत्री मंत्र को मैं हर मेहमान आने पे बच्चे को ये इम्तिहान से गुजार देते हैं, ऐसे नहीं। उसको सीखना होगा, उसकी वो आवृत्ति पकड़नी होगी, और उसके बाद फिर वो गायत्री मंत्र देखिए ज़बरदस्त प्रभाव देता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे मुझे लगता है हमें ग्रहों के बारे में भी पता चला, उनके प्रभाव कितने सीमित हैं वो भी पता चला, और साथ में जो आपने रेमेडीज़ बताई वो तो कमाल की ही थी। आई होप कि अगर आपको ऐसी कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ या कोई अदर प्रॉब्लम है जिसका हमने डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट में, तो ज़रूर आपको रेमेडी मिली होगी। अगर वो रेमेडी आप करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। गुरु जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी, आपके समस्त दर्शक स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है। आप जुड़े रहिए स्पिरिट ट्री के साथ। नमस्कार।